सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। एसएससी एमटीएस का न्यू वैकेंसी आ चुकी है, जिसका फॉर्म फिलअप 18 जनवरी से स्टार्ट हो गई है। तो इसके बारे में बहुत लोग इसका सिलेबस और इसका पैटर्न के बारे में बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज़ है। तो चलो उसके बारे में देते हैं, पूरा डिटेल से जानेंगे कि क्या है सिलेबस। तो एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो एसएससी एमटीएस और उसका हवलदार का पोस्ट के लिए ये न्यू एसएससी एमटीएस का वैकेंसी ओपन हुई है, जो कि 18 जनवरी से फॉर्म फिलअप का स्टार्ट हो चुका है और 17 फरवरी इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का। और इसका फ़ी के बारे में, तो फ़ी जो है एससी एसटी और वुमेन के लिए फ़ी नहीं लग रहा है, और जनरल कैंडिडेट के लिए फ़ी 100 है। तो और इसका एमटीएस का टोटल वैकेंसी जो है 1000 के आसपास है अप्रॉक्सीमेट। सिर्फ एमटीएस का देखा जाए तो 10,880 है, और हवलदार पोस्ट के लिए 529 पोस्ट है। फॉर्म फिलअप के लिए 100 रुपीज़। तो हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, तो हम लोग शुरू करेंगे सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल से। जो पैटर्न है, जो कि थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है उसका पैटर्न। तो पैटर्न जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ताकि आप अच्छा से एग्जामिनेशन में बैठ सको और यानी एग्ज़ाम के बारे में जान सको, तभी आप इसका तैयारी अच्छा से कर सकेंगे, जब तक आप इसके एग्जाम के बारे में जानेंगे। तो एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक। और 2 सेशन में, पहले एक ही सेशन में होती थी, लेकिन अब 2 सेशन में हो गए। सेशन फर्स्ट, सेशन सेकंड, बोथ सेशन विल बी मैंडेटरी। और दोनों सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी आपको दोनों सेशन में बैठना होगा एग्जाम में। नॉट अटेम्प्टिंग एनी सेशन विल डिस्क्वालीफाइड द कैंडिडेट। अगर आप कोई सेशन में अगर आप उपस्थित नहीं होते, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। द शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन इंडिकेट्स इन द नोटिस इन द टेंटेटिव एनी चेंज इन द शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड टू द कैंडिडेट ऑनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। अगर इसमें ये तो टेंटेटिव है, अगर इसमें कोई बदलाव किया जाएगा, तो जरूर आपको वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इसलिए आप वेबसाइट को हमेशा देखते रहे बीच बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं कि सेशन फर्स्ट, यानी 2 सेशन में, यानी 2 सेशन में आपको एग्जाम में बैठना होगा। तो सेशन फर्स्ट में मैथ रहेगा, न्यूमेरिकल और मैथ, जो कि 20 क्वेश्चन रहेगा, 60 मार्क्स का रहेगा, यानी 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, ठीक। और टोटल 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। और मैथ और रीजनिंग में 20 क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा। 60 यानी 120 मार्क्स का रहेगा। और आपके पास टाइम कितना रहेगा? 45 मिनट, यानी 45 मिनट में मैथ और रीजनिंग को आपको सॉल्व करना है। दूसरा सेशन में रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस, यानी जीके जीएस रहेगा, जो कि 25 मार्क्स का रहेगा। और 75 यानी 25 क्वेश्चन रहेगा, 75 मार्क्स का रहेगा। और इंग्लिश लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन रहेगा, 75 मार्क्स का रहेगा। और ये भी इसका जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहेगा वो 45 मिनट रहेगा आपको, यानी दोनों सेशन में बैठना होगा। यही चीज़ पहले क्या होता था कि टोटल मिला के एक ही साथ 100 क्वेश्चन रहता था, लेकिन अब की बार अब क्वेश्चन क्या कर दिया है, थोड़ा सा घटाया है, लेकिन क्या कर दिया है कि सेशन 2 सेशन में आपको एग्जाम देना होगा। अब देखते हैं कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जो कि आप जान रहे हैं। द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश और हिंदी, हिंदी और इंग्लिश में सेट किया जाएगा। और भी जो है रीजनल लैंग्वेज में भी, 13 रीजनल लैंग्वेज में भी क्वेश्चन सेटअप क्या वो रहेगा। अब ध्यान से देखते, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट जानना कि बोला कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स इन सेशन 1, यानी सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, जो कि बहुत बड़ा फ़ायदा है। यानी आपको अब मैथ और रीजनिंग में ही ज़्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और 20-20 दोनों में क्वेश्चन है, यानी 40 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो 120 मार्क्स आपका आता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसी में मेहनत करने में फ़ायदा है, क्योंकि इसमें क्या है कि मैथ और रीजनिंग में आपको जो है, यानी इसमें आपको कहीं भी नेगेटिव मार्क्सिंग नहीं है, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसी में मार्क्स लाना होगा। उसके बोला कि इन सेशन सेकेंड में नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क। अब देखते हैं फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप नेगेटिव 1 भी लेते हैं, ध्यान देना, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज में एक गलती पर 1 मार्क्स आपका कट हो जाएगा। एक गलती, अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा। और अगर एक आप मार्क्स सही करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप दियर माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। इसलिए आप कैंडिडेट को बोल रहा है कि माइंड को एकदम ध्यान रखना है, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन का सही से आंसर देना है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, देखते हैं कि मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन द मल्टीपल शिफ्ट देयर विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फार्मूला। यानी नॉर्मलाइजेशन, अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम लेगा तो उसको शिफ्ट यानी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। एंड सच नॉर्मलाइज स्कोर विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन द फाइनल मेरिट। और फाइनल मेरिट लिस्ट और कट ऑफ मार्क्स जारी करने में उसी नॉर्मलाइज स्कोर का ही कोई देखकर ही मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उसका ये सिलेबस दिया हुआ है, न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथमेटिक्स का। देखते हैं क्या सिलेबस है। तो इसमें आपको रिलेटिव इंटीजर एंड होल नंबर के बारे में पढ़ना है, एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ना है, डेसिमल और फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, रिलेशंस बिटवीन द नंबर्स पढ़ना है, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड बोर्ड मास के बारे में पढ़ना है, परसेंटेज के बारे में पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ना है, वर्क एंड टाइम के बारे में, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, डायरेक्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ना है, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स के बारे में पढ़ना है, डिस्टेंस एंड टाइम पढ़ना है, लाइन एंड एंगल्स पढ़ना है, इंटरप्रेटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ एंड डाटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में आपको ये सारा चीज़ मैथ का टॉपिक है, जो कि आपको पढ़ना है। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। द क्वेश्चन रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन रहेगा, तो लर्निंग एबिलिटी, द क्वेश्चन विल बी द ब्रॉडली बेस्ड ऑन द अल्फाबेट न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, एनालॉजी
following this direction, similarities and differences, jumbling, problem solving and analysis, नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन द डायग्राम, एज कैलकुलेशन रहेगा, उसका कैलेंडर एंड क्लॉक, ये सारा चीज़ रहेगा। और मैं ये सारा टॉपिक को कवर कराऊंगा 100%, इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। अब देखते हैं जनरल एबिलिटीज़ की और नोट्स के बारे में। तो ये बोला कि द बोर्ड कवर द टेस्ट विल बी ऑन द सोशल स्टडीज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट स्टडीज़, अप टू 10th स्टैंडर्ड तक का आपको पढ़ना है। इंग्लिश लैंग्वेज भी आपको 10th स्टैंडर्ड तक का पढ़ना है। तो ये सारा चीज़ था। तो इंग्लिश में क्या-क्या है इसका, इंग्लिश लैंग्वेज में वोकैब्युलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेज एंड ईटीसी टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, सिंपल पैराग्राफ में भी गिवन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ, ये सारा चीज़ आपका रहेगा एग्जाम। अब देखते हैं कि फिजिकल टेस्ट एफिशिएंसी पीटी में क्या-क्या रहेगा। तो आपको वॉकिंग दिया हुआ है, मेल के लिए 1600 मीटर इन 15 मिनट में आपको 1600 मीटर चलना है, या फिर दौड़ना, जैसे आप पूरा कीजिएगा 15 मिनट पूरा करना। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर चलना है, 20 मिनट टाइम दिया रहेगा। तो ये था आज का सेशन सिलेबस के बारे में। तो चलते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ, फिर हाजिर होंगे और नए-नए फिर से अब मैथ और रीजनिंग जितना भी है, जीके, ये सारा चीज़ को फिर से अब स्टार्ट करेंगे एमटीएस के लिए। तो तब तक के लिए वीडियो से लास्ट तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।